मास्टर शेफ और जूनियर मास्टर शेफ इनको भी जज करा है और आज आप हमारा ये भी जज कर रहे हैं। क्या फर्क है उसमें? टीवीज में क्या है कि टीवी इज ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। आइदर वो कोई होम कुछ उसमें अप्लाई कर सकता है और आइदर इज नॉट इन ट्रेड और नॉट इन इंडस्ट्री। ये जो आपका कंपटीशन है टोटली culinary स्टूडेंट्स के लिए है। जब मैंने आपके बच्चों की culinary स्किल्स देखी एंड उनकी प्रिपरेशंस देखी एंड जो उन्होंने फूड को प्रेजेंट किया प्लेट्स में और द प्लेटर्स में और आई थिंक वो मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था। आपका जो करंट फेवरेट culinary ट्रेंड क्या है? हम 3 चीजों से खाने को खाते हैं। सबसे पहले खाना को खाते हैं आंखों से, फिर हम खाते हैं नाक से, फिर हम खाते हैं जुबान से, मुंह से। जब वो दिखने में अच्छा होगा, दैट्स व्हाई आई चूज टू मॉडर्न। सबसे यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ भी रहे हैं, वो कैसे रहे आप? तो उसके पीछे एक ही राज है कि ऑफ कोर्स आई अडैप्ट इन वेरी अर्ली स्टेज एंड वेरी वेरी अर्ली एज टू द माय जॉब प्रोफाइल एंड जॉब रिस्पांसिबिलिटीज। ऑफ कोर्स जो मुझे टास्क मिलते रहे इंडस्ट्री में इन यंग एज मैं उनको क्लियर करते रहा और मैं अपने सीनियर्स और अपने बॉस के सिस्टम में फिट हो पाया। दैट्स दे गिवन टू मी चांस फॉर अ वेरी यंग। नमस्कार, हमारे साथ में आज मौजूद हैं शेफ महेंद्र खेड़ा, जो कि हमारे जज भी हैं आज के नेशनल culinary चैलेंज और 2025 के। तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि सर आप शेफ कैसे बने और क्यों बने, शेफ ही क्यों बने? देखो मैडम, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था। ऑफ कोर्स मैं एक ऑफ कोर्स माय फादर इज सिंगल, माय दादाजी इज सिंगल, बट मेरी फैमिली जो नंबर्स है वो 10 to 15 लोगों का है। आई हैव 3 बुआ जी, ऑफ माय फादर इज सिंगल। तो जब रिलेशंस में जाते हो तो आपके घर में गैदरिंग और जिस हम इन लाइक इन 80s इन बॉर्न देन जिस एरिया में आप फोकस जब आपका जन्म होता है और जिस परवरिश में पलते हो तो सबसे पहले फर्स्ट स्कूल तो आपका वही है। तो मेरे घर में क्या था कि ऑफ कोर्स 10 to 15 लोगों का नॉर्मल लंच डिनर ब्रेकफास्ट बनना था। तो हम क्या करते थे, हम बोर्डिंग स्कूल में थे तो मेरा कंसर्न क्या था, जब हम छुट्टी में घर आते थे अपनी मदर और सिस्टर का हेल्प करते थे कि उनका कुछ खाने बनाने में, कुछ इंग्रेडिएंट लेने में या कुछ सामान इधर से उधर करने में। तो मेरे को सडनली एक इंटरेस्ट जगा कि ये प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है। तब ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जब मैं धीरे धीरे ग्रो किया, मैंने आपको जब मैं 10th किया, 12th किया, +2 किया काइंड ऑफ थिंग्स और आई ग्रेजुएशन करी, देन ऑफ कोर्स दैट टाइम इन ऑफ कोर्स द अपॉर्चुनिटीज कम्स लॉट। देन मैंने ये सोचा कि ऑफ कोर्स इस प्रोफेशन को अपनाया जाए और इसमें स्टडी की जाए आगे फर्दर। और आई थिंक आज मैं आपके सामने हूँ 24 साल में। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आज आप NFCI में मौजूद हैं हमारे साथ में, और आप NFCI के बारे में क्या जानते हैं और क्या बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट को कैसे, कोई भी culinary स्कूल अगर ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे, क्या वो करे ऐसा कि जिससे उसकी लाइफ एकदम से स्टार्ट हो जाए और वो जो चाहता है वो उसको मिले। NFCI अपने में बहुत बड़ा नाम है। I'm totally shocked कि आप 2023 इंस्टीट्यूट कैसे संभालते हैं, क्योंकि हमने तो नंबर कभी सुना भी नहीं था। एंड NFCI के साथ मेरा बहुत लंबा रिलेशन है। ऑफ कोर्स आई नो यू वेरी वेल, अंजना जोशी इज हियर। देन मेरा क्या था, बहुत सारी कन्वर्सेशन बहुत सारे कॉलेजेस में होती है, बहुत सारे स्टूडेंट से होती है, क्योंकि मैं एक ऑफ कोर्स यंग बडिंग शेफ्स को इंस्पायर करता हूँ और मेरा यही मोटो है कि अगर मैं यंग शेफ्स को, अगर यंग शेफ बडीज को अगर मैं थोड़ा सा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ या कुछ इंडस्ट्री के बारे में बता पाऊँ या कुछ फीचर से रिलेटेड कुछ बात कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है और ऑफ कोर्स मैं मोटिवेट भी होता हूँ उन चीज़ों से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स मेरे लिए नंबर बहुत बड़ा था NFCI का 2023। दूसरी बात क्या थी, I suddenly saw, I just innovative some culinary challenge of the 2018 called यंग शेफ culinary challenge एंड जो अंडर 2 IHG के अंदर था और मेरे को चांस मिला वहाँ पे एज होस्ट करने का एज चेयरमैन एंड आई ब्रिंग देयर एंड यंग शेफ culinary challenge। उसके पीछे मोटो यही था मैडम कि मैं जितने भी बड़ी शेफ्स हैं, जितने भी स्टूडेंट शेफ्स हैं और एज कॉमर्स लेवल के शेफ्स हैं, विल गिव इनटू चांस देम एंड उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि जहाँ पे वो लोग अपने culinary स्किल को शोकेस करें, अपने अंदर के टैलेंट को निकाल पाएं। दूसरी बात, उनके अंदर कोई हेजिटेशंस ना हो, एक प्लेटफॉर्म उनको दिखे एंड दे आर इन मोर मतलब टेकिंग इन मोर इंटरेस्ट इंडस्ट्री में कि ऑफ कोर्स हम लोगों के लिए भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मेरे को वहां पे आपके बच्चे मिले, काफी आपके फैकल्टीज मिले, आपसे भी मैंने बातचीत करी। तो मेरे को क्या था कि चलो ठीक है, स्किल्स इज ओके, नंबर इज गुड, ओके गुड, स्टूडेंट नंबर ऑल्सो इज गुड, बट स्किल्स क्या है इनके बच्चों के अंदर। जब मैंने आप
के बच्चों की culinary skills देखी एंड उनकी preparations देखी एंड जो उन्होंने फूड को प्रेजेंट किया प्लेट्स में और द प्लेटर्स में और आई थिंक्स वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था. दूसरी बात, देन आई टॉक टू द each candidate of the your institute NFCI that the people are of course is very very enthused and they're very very clear कि सर हमारा तो culinary में बहुत ज्यादा काम होता है schools में और colleges में. Then NFCI given to the right platform to us कि आप इसको इस प्रोफेशन को कैरियर बनाइए और आगे बढ़िए. तो सर अभी आप जैसे हमारा नेशनल culinary चैलेंज आज देखेंगे, बच्चों को एनसीसी के बारे में आपने क्या जाना है अभी तक? मतलब हम लोगों ने 2 महीने से बात कर रहे हैं आपके साथ में कि हमारा फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ एंड देन थर्ड राउंड फाइनल जो हमारा है. देखो मैं तो ये डैम श्योर है, मैं 2 महीने पहले ही मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी जितनी आज है. मेरे को यह है कि ऑफकोर्स 23 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है और आज नंबर इज कम्स टू बिग और उसमें से आपने जो भी आपका ऑफकोर्स एसओपीज है फॉर अ कॉम्पिटिशन और जो भी आपका रूल बुक है, आपने उनमें से जो टॉप लोग निकाले हैं, टॉप मीन्स ऑफकोर्स टॉप, ऑफकोर्स अपनी culinary स्किल्स, उनको फूड के बारे में, उनको डिशेस के ऑरा के बारे में, बेसिक्स फूड के बारे में और आई थिंक मल्टीपल लेवल पे जो आपने मुझे बताया वो कंपटीशन हुई है और ये वो जो इनको मैं जज करने यहाँ पे आया हूँ ये फाइनलिस्ट हैं और दे आर कम्स टू नंबर्स. Of course, there comes to 1, 2, 3 kind of things, ranking or kind of gold medalist or kind of best of best chef. मैं इसलिए excited हूँ कि of course they are outstanding people. Of course they are already clear to the of course level 1, level 2, level 3 kind of. Then of course they am excited इसलिए भी हूँ कि जो उनका final है of course winner is 2 either 3 or either वही winner is 1 always. जो passion, दिमाग, दिल और जब सारी culinary सिस्टम्स को लगा देंगे उसमें कल और आज जो हम जज करने आए हैं, देन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड उनके प्लेट्स को जज करने के लिए, उनके टेस्ट को जज करने के लिए, उनके एंथी को, उनका मोरल को देखने के लिए. थैंक यू वेरी मच सर. अब जानना चाहूंगी कि आपने मास्टर शेफ और जूनियर मास्टर शेफ इनको भी जज करा है और आज आप हमारा ये भी जज कर रहे हैं, क्या फर्क है उसमें? देखिए मैडम, मास्टर शेफ और जूनियर मास्टर शेफ ऑफ कोर्स दैट इज इन टीवी शोज, दैट इज नॉट रियलिटी बेसिकली. एंड जहां तक कंपटीशन की बात है मैम, हम टोटली culinary एंथी और आइदर इन प्रोफेशनल लोगों को जज कर रहे हैं यहाँ पे. टीवीज में क्या है कि टीवीज इज ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी. आइदर वो कोई होम कुक्स उसमें अप्लाई कर सकता है और आइदर इज नॉट इन ट्रेड और नॉट इन इंडस्ट्री, वो भी अप्लाई कर सकता है. वो अच्छा खाना बनाता हो वो भी मास्टर शेफ में जा सकता है. बट ये जो आपका कंपटीशन है टोटली culinary स्टूडेंट्स के लिए है और दे लर्निंग टू culinary many times or other either somebody comes to the first year, second year, third year kind of things. तो उनके बच्चे जो उनका प्रैक्टिकल, उनका थ्योरी, उनके क्लासेस, उनकी ग्रूमिंग्स, उनका कैरियर जो लगा हुआ है, तो दिस इज टोटली डिफरेंट culinary कंपटीशन. एंड ऑफ कोर्स जो ये चीज लेके आएंगे ऑफ कोर्स इज कमिंग टू द इंडस्ट्रीज. ये कोई टीवी पे या कहीं पे कोई मूवीज में नहीं दिखाया जाएगा. ये culinary को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्पिटिशन है, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्पिटिशन है और ये इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स एंड ऑफ कोर्स जो सिस्टम्स है उसी पे ये आधारित है. तो एक क्वेश्चन मेरा था कि आपका जो करंट फेवरेट culinary ट्रेंड क्या है आपका? ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड ऑल. और आज के हम 2025 में बैठे हैं तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका. ऑफ कोर्स माय ऑलवेज इन culinary ट्रेंड इज मॉडर्न. रूट्स को ध्यान में रखे और रूट्स की एक रेसिपी की अपनी प्रॉपर्टीज है या कोई भी खाने की अपनी प्रॉपर्टी, उसको देख के उसको मॉडर्न बनाना. क्यों मॉडर्न बनाना और क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑफ कोर्स हम 3 चीजों से खाने को खाते हैं. हम सबसे पहले खाना को खाते हैं आंखों से, देन फिर हम खाते हैं नाक से, फिर हम खाते हैं जुबान से, मुंह से, जिसको हम फाइनल बोलते हैं, टेस्ट को बोलते हैं. जब वो दिखने में अच्छा होगा, दैट्स व्हाई आई चूज टू मॉडर्न. जब वो दिखने में अच्छा होगा, ऑफ कोर्स मैं उसको स्मेल भी करूंगा. लास्ट ऑफ कोर्स इज पायलट कंटिन्यूअसली वेटिंग ऑन, जो कहते हैं लार टपकना. दैट्स व्हाई आई चूज की मॉडर्न. अगर आपकी डिशेस ऑफ कोर्स बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी डिशेस है, वो दिखने में अच्छी नहीं, मॉडर्न नहीं है और उसमें मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स नहीं है, वो अपीलिंग उसकी अच्छी नहीं आ रही है, या उसका सजावट अच्छी नहीं है डिशेस की, या यू नॉट कंप्लीट लाइक थिंग्स की, मतलब कैसे भी खाना रख दिया,
और उसके पीछे कोई साइंस नहीं लगी है, कोई हार्डवर्क नहीं लगा है, कोई इनोवेशन नहीं लगी है, क्रिएटिविटी नहीं लगी है, तो मेरे हिसाब से कंप्लीट डिश नहीं है। ठीक है, सिंपलिसिटी में खाना बनाना इज ओके, बट जब आपके आगे टाइटल लग जाता है शेफ्स का, जब लोग आपको जानते हैं, जब आप किचन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई थिंक इनोवेशंस इज बहुत जरूरी है। उसके पीछे काम करना बहुत जरूरी है, उसकी प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी है, उस रेसिपी की ऑथेंटिसिटी को समझना बहुत जरूरी है, देन उसके बाद उसको मॉडर्न ट्विस्ट देना आई थिंक द बेस्ट। मैंने आपका एक रेसिपी खाया हुआ है जो मुझे याद है, दैट इज आपने एक बार चारकोल जलेबी खिलाया था हमें। तो उसके बारे में, उसको कैसे इनोवेट किया था आपने? तो थोड़ा सा क्या है ना कि आजकल ट्रेंड्स में जैसे जो चारकोल है या मॉडर्न और अदर पीपल आर सेइंग गैस्ट्रोनॉमिक काइंड ऑफ थिंग, तो मैं क्या उस लेवल की तो नहीं करता हूँ कि लोग बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए और थिंग। मेरा कंसर्न क्या है, जैसे जलेबी, आई थिंक हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में हर गली नुक्कड़ और हर घर में जलेबी खाते हैं लोग। तो मेरा कंसर्न क्या है कि ऑफकोर्स हम जलेबी खाते हैं, तो वी फील हमारे लिए ना उस जलेबी के लिए ना बहुत हम एक्साइटेड नहीं है। हम कहते हैं जलेबी इज फाइन, इट्स लाइक वी चूज अगर 4-5 ब्रांड्स कि हम 4-5 तरह से जलेबी खाते हैं। बट मेरा ये है कि अगर मैं रेस्टोरेंट में इसको हॉट सेलिंग बनना है या होटल में इसको हॉट सेलिंग बनाना है, कि मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या इस डिश को हैपनिंग कर सकता हूँ। तो आई थॉट कि आजकल एडिबल चारकोल्स बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं एज इंग्रेडिएंट्स। आई सेड कि मैं इस जलेबी को अगर चारकोल जलेबी बनाता हूँ, तो आई थिंक इट्स गुड कॉम्बिनेशन एंड पीपल आर हैप्पी एंड द पीपल आर टेकिंग टू द न्यू वर्जन और द न्यू थिंग्स ऑफ जलेबीज। दैट्स व्हाई आई एडेड फॉर जलेबीज। ओके, वेरी वंडरफुल। सर, एक क्वेश्चन मेरा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर में ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जो आपको इंस्पायर करती है? ऑफ कोर्स वो शेफ का केविन मुझे आज भी याद है, जब मैं होटल मैनेजमेंट करके मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग लगी थी ताजमान से, तो मुझे आज भी शेफ का केविन याद है, क्योंकि उसमें ऑरा, उसमें ना पावर, वो उसकी इमेज और इज्जत बहुत ज्यादा थी मेरे में, क्योंकि ऑफ कोर्स द होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ इज द फाइनल पोजीशन आई थिंक, और दैट इज ऑफ कोर्स एज ए ट्रेनी, एज ए स्टूडेंट, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं आज से 24 साल 25 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म इज जनरेट हो रहे थे, प्लेटफॉर्म आ रहे थे, बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं थी ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस फील्ड से मैं आया, ऑफ कोर्स मैं बनना तो चाहता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट आगे होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। सबसे यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ भी रहे हैं, वो कैसे रहे आप? तो उसके पीछे एक ही राज है कि ऑफ कोर्स आई अडैप्ट इन वेरी अर्ली स्टेज एंड वेरी वेरी अर्ली एज टू द माय जॉब प्रोफाइल एंड जॉब रिस्पांसिबिलिटीज। ऑफ कोर्स जो मुझे टास्क मिलते रहे इंडस्ट्री में यंग एज, मैं उनको क्लियर करते रहा, और मैं अपने सीनियर्स और अपने बॉस के सिस्टम में फिट हो पाया। दैट्स दे गिवन टू मी चांस फॉर अ वेरी यंग। तो सर, सिस्टम में फिट हुए या आप शेफ के काम में फिट हुए? देखो बोथ, ऑफ कोर्स जब आपको एक टाइटल मिलता है, जब आप एक टाइटल लेते हैं और जब आपको पोजीशन मिलती है और जब कोई भी आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो ऑफकोर्स सब चीज में ऑफकोर्स डिपेंड होना पड़ता है। ऑफकोर्स आपका एक काम आपको आगे नहीं लेके जाता। आई थिंक इफ यू हैव इन मल्टीपल थिंग्स और मल्टीपल टास्किंग पीपल और मल्टीपल थिंग्स यू विल बी सॉल्व इन वन टाइम, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एंड मैंने वो कोशिश करी और मेरे को वो पोजीशन मिली। कोई मैसेज हमारे यंग शेफ्स को देना चाहेंगे जो आज culinary कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, या हमारे आने वाले शेफ्स? क्योंकि हर साल नए शेफ्स आते हैं, हर साल नए बच्चे आते हैं, नया ट्रेंड आता है। कोई शेफ बनना चाहता है कि मैंने अपने किसी दादा को देखा था कि वो शेफ थे, तो चलो मैं भी बन जाता हूँ। किसी ने विकास खन्ना जी को देखा, किसी ने कहीं से भी कोई इंस्पिरेशन लिया। तो बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे जो भी हिंदुस्तान में या अराउंड द वर्ल्ड कोई भी शेफ बनना चाहता है, आई सेड टू वेरी वेरी क्लियर कि आप दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों में एक कलाकार हो। आप अपने आइडेंटिफिकेशन पहचानिए, अपने काम को पहचानिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, तो इज द बेस्ट ब्राइटेस्ट जॉब इन द शेफ्स इन वर्ल्ड। आप दुनिया के बेस्ट कलाकार हो, आप उसको पहचानिए, अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, और ऑफ कोर्स अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करिए, उनको समझिए, एंड प्लीज कीप पेशेंस। इस इंडस्ट्री के साथ टाइम दीजिए। पहला दिन, पहला महीना, पहला साल कुछ नहीं होता है। जितना आप टाइम इंडस्ट्री को देंगे, उतनी इंडस्ट्री आपको बाउंस बैक देगी। आप ऐसी कौन सी डिश आपको बनाने का मौका मिले तो आप कौन सी डिश बनाएंगे? Yeah, it was a difficult question, क्योंकि of course I just crossed to the many like commis, CDPs, sous chef and position of the executive chef and all. Of course अगर कोई मुझे डिश बनाने के लिए अगर बोले या कुछ भी,
तो ऑफ कोर्स आई मेड इन बेस्ट फूड जिसको मैं बोलता हूँ, और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है उसका, मेरी माँ का हाथ का खाना और मेरी माँ की हाथ की रेसिपी और मेरे घर में जो खाना बनता है, क्योंकि वो दिल और दिमाग से, आपको पेशेंस से बनती है वो चीजें, और वो उसमें बहुत इनपुट होता है उस चीज में, बहुत प्यार होता है उस चीज में। तो आई थिंक ऑलवेज आई क्रिएट, ऑफ कोर्स वो मॉडर्न होएगी, वो वर्ल्ड वाइड होएगी डिशेस, बट मैं उसको होम स्टाइल में कुक करना चाहूंगा। एंड ऑफ कोर्स आई कीप इन माई इमोशंस, माई लव, माई हर्ट, माई ब्रेन इज टोटली इन दैट डिश। एंड ऑफ कोर्स जब ये सब चीजें जब जुड़ती हैं डिशेस के साथ या खाने के साथ, तो वो फूड आउटस्टैंडिंग होता है और एवरीबडी लव दैट। Alright. फिर एक क्वेश्चन और पूछ प्लीज प्लीज कि हमारे जो शेफ फ्रेटर्निटी है, इसके अंदर में बच्चा जब स्टार्टिंग में जाए तो उसका स्टार्टिंग सैलरी कितना होना चाहिए? देखो, दिस इज द बिग डिबेट्स एंड ऑल। एट एज ऑफ कोर्स वी हैव इन 29 स्टेट राइट नाउ, तो हर स्टेट का क्या है कि जो बेसिक सैलरी है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। बट अगर आप सैलरी को कीप इन माइंड, डोंट माइंड इन सैलरी एंड ऑल। अगर आप बहुत अच्छे हार्ड वर्क और आप कॉलेज से आप सोच लेते हो कि ऑफ कोर्स आई बिकम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट और बिकम आउटस्टैंडिंग शेफ इन द फ्यूचर्स एंड ऑल, तो शेफ सैलरी की आई थिंक कोई लिमिट नहीं है, नंबर वन। नंबर टू कि शेफ आप सैलरी को पहले मत रखिए कभी भी, सैलरी से फोकस मत करिए उस चीज को, आप अपने काम को निपुणता से करिए। एंड इफ योर वर्क इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, तो आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से लिमिट नहीं है कोई। और सैलरी का कोई ऐसा, मैं पर्सनली अपना एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, कभी भी मैंने अगर 24 साल इस इंडस्ट्री में लगाए हैं तो मेरे को कभी सैलरी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इंडस्ट्री वांट्स गुड पीपल एंड इंडस्ट्री वांट गुड गुड शेफ्स और गुड स्किल शेफ्स। तो सैलरी आई थिंक इज नॉट अ इशू फॉर इंडिया और फॉर एनीवेयर नाउडेज। आपके पास अच्छी स्किल्स है, आपके पास अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आप बहुत सारा चीज निपुणता से कर सकते हैं, तो आई थिंक सैलरी इज नॉट मैटर। मतलब जब भी आप मेहनत करें किसी भी काम में, अपना दिल लगा कर करें, तो सैलरी इज नो बार। आप 5,000 से कभी भी 50,000 या 1,00,000 पे आराम से पहुंच सकते हैं। एब्सोल्युटली, अगर आपका काम आउटस्टैंडिंग होगा तो एवरीबॉडी इज ऑफ कोर्स गिवन टू बेटर सैलरी एंड बेटर थिंग्स, क्योंकि आप ऑफ कोर्स जो भी काम करते हैं वो बहुत तहे दिल से करें, बहुत बढ़िया से करें। ऑफ कोर्स द सैलरी इज नॉट मैटर फॉर अ शेफ्स एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।